नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार के पचरत्ना कुमारी जो कि चमार समाज से आती है और चमार समाज की बेटियां हैं और वह भारत का इतिहास बदल दी है। भारत में इतिहास लिखने का कार्य की है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार के बक्सर जिला के गांव तिहरा के रहने वाले नेपाल में आयोजित साउथ चैंपियन गोल्ड मेडल में 8 देशों का हराकर और जीतने के प्रयास की है और भी स्वर्ण पद जीतकर भारत देश का सीना चौड़ा कर दी है और साथ ही साथ चमार समाज और बहुजन समाज के और लगभग दिल लोगों को नाम रोशन कर दी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उनसे पूछा गया कि चमार तो सभी समाज के लोग चमार को एक निज दृष्टि से देखते हैं, तो उन्होंने दोस्तों बोला कि यही कि चमार पहले भी इतिहास लिखने का काम किया है और अभी भी इतिहास लिख रहा है और आगे भी लिखने का प्रयास करेगा। दोस्तों यह तस्वीर जो देख रहे हैं ये दोस्तों दूसरी बार वह चैंपियनशिप का खेलकर और जीतकर दूसरी बार बिहार वापस आई है। जो कि सोचिए बिहार का यह तस्वीर है, ट्रेन से उतरती है गोल्ड मेडल जीतकर, वो भी 8 देशों के हराकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदानों में उतरकर और सीना चौड़ा कर वो भी बिहार पुलिस का ड्यूटी को निभाते हुए वह तैयारी करती थी और तैयारी कर एक चमार समाज की बेटी होते हुए, बहुजन समाज की बेटी होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलकर और गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास की है। सोचिए कि दूसरी समाज की अगर बेटियां होती तो उसे पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी उसे बड़े बड़े गाड़ियां पर पोस्टर बैनर लगाकर और पूरे गांव फूल माला पहनाकर घुमाया जाता। लेकिन ये तो चमार समाज की बेटी है और बहुजन समाज की बेटी है, इसकी वजह से इसे किसी भी क्षेत्र में घुमाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इस देश में दुर्भाग्य की बात है। और अभी वर्तमान में ये सोचिए कि ऐतिहासिक जीत हर समय हासिल की है। 2025 में भी गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास की है और वो भी 2026 में भी लगातार गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास की। सोचिए कि कितनी बड़ी सीना चौड़ा करके रख दी है और समाज के नाम को इतिहास में और ऐतिहासिक बनाने के प्रयास किए। लेकिन जिला अधिकारी पे जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला कार्यालय बक्सर जिला के जो भी अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों को सोचनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कोई भी समाज से बेटियां हैं वो भारत देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसे एक संवैधानिक रूप से और मजबूती के साथ उसे फूलमाला देकर और क्षेत्र में घुमाया जाए। देश का नाम रोशन की है उसे और बधाई देने के लिए पहुंचना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन सोचिए चमार समाज के थी इसलिए लोग उस जगह पर पहुँचे नहीं और इन्हें सम्मानित नहीं किए। बाकी दूसरे समाज के होता तो कहीं ना कहीं मंच लगाया जाता, बड़े बड़े गाड़ियों पर बैनर पोस्टर लगाया जाता, पूरे गाँव में बाजा गाजा के साथ उसे घुमाया जाता। ये है दोस्तों आज भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न और भेदभाव। तो दोस्तों कितने लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, कितने लोग कहते हैं संविधान को ख़त्म करना चाहिए, कितने लोग कहते हैं कि सभी भाई हिंदू हैं, सभी भाई हिंदू हैं, एक हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो आखिर एक चमार समाज की बेटी 8 देशों का हराकर भारत देश में वापस आती है तो उसे कोई अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग क्यों नहीं सम्मान करते हैं और क्यों नहीं गांव में घुमाते हैं बाजे गाजे के साथ। ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। पचरत्ना कुमारी फिर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिर से तैयारी कर रही है और मजबूती के साथ वह जीतने की प्रयास कर रही है, वह खुद से बोल रही है। तो सोचिए दोस्तों एक चमार समाज की बेटी को जब घुमाया नहीं गया तो हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फ़ायदा होगा। और कहता यही है लोग कि जब इन लोगों को आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए बहुजन समाज को तो इन लोग बेमौत मर जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब आरक्षण की ज़रूरत भी नहीं है। तुम ताना मारते रहो और बहुजन समाज की जो भी बेटी बेटा बच्चे हैं सभी लोग नाम के रोशन करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, तमाम भारत देशवासियों को पुनः जय भीम, जोहार, नमस्कार।